और इसे तो आप जानते ही हैं। शुड के उपयोग आप तब करते हैं जब आपको कहना होता है आपको इसे लेना चाहिए, आपको इसे करना चाहिए, या मुझे इसे लेना चाहिए, मुझे इसे करना चाहिए, जब आपको सलाह देनी होती है। तो देखें इसका आप प्रश्न वाले वाक्य कैसे बनाएंगे। पहला वाक्य देखिए, आई शुड डू दिस, मुझे इसे करना चाहिए। पर इसी को आप प्रश्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शुड को सामने लाएंगे, बाकी आप सेम लिखेंगे। तो आपको वाक्य क्या होगा, शुड आई डू दिस, क्या मुझे इसे करना चाहिए। दूसरा वाक्य, आई शुड टेक दिस, मुझे इसे लेना चाहिए। शुड आई टेक दिस, क्या मुझे इसे लेना चाहिए। थर्ड वन, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। एंड फोर्थ वन, शुड आई सिट, क्या मुझे बैठना चाहिए। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई और वी, आई का मतलब होता है मैं, आपने सुना होगा पढ़ा होगा। वी का मतलब होता है हम। पर यहाँ पर तो आप नहीं बोल रहे कि हम करना चाहिए, मैं करना चाहिए, मैं लेना चाहिए, हम बैठना चाहिए। आप मैं हम क्यों नहीं बोल रहे। वजह यह है माय फ्रेंड, क्योंकि आप हिंदी वाक्य में आप इस तरह से नहीं बोलते, इसलिए आपको मुझे बैठना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। पर अगर हम इस तरह से हिंदी वाक्य में बोलते कि हम पढ़ना चाहिए, हम बैठना चाहिए, मैं पढ़ना चाहिए, मैं लिखना चाहिए, इस तरह से अगर हम बोलते तो हम लिख सकते थे। मुझे की जगह पर मैं लिख बोल सकता था, या फिर हमें की जगह पर हम लिख सकते थे। पर इस तरह से हम हिंदी वाक्य में नहीं बोलते, इसलिए हमें यहाँ पर कहना होता है मुझे, हमें। तो हिंदी वाक्य आप कई तरह से भी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। तो जब भी आपको सलाह के सेंस में कोई बात करना हो तब आप शुड का यूज़ करेंगे, इतना ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अब आप यहीं पर तीसरा वाक्य एक बार देखिए, शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। इसी को अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या हम जाएं। तो हिंदी वाक्य आपके जैसा भी हो, अगर आप सलाह के सेंस में पूछ रहे हैं तो आप शुड का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, एक बार इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, शुड आई डू दिस, क्या मुझे इसे करना चाहिए। शुड आई टेक दिस, क्या मुझे इसे लेना चाहिए। शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। शुड वी से, क्या हमें कहना चाहिए। शुड वी टेल, क्या हमें बताना चाहिए। एंड लास्ट वन इज शुड आई टॉक, क्या मुझे बात करना चाहिए। तो माय फ्रेंड, आपने इस तरह के वाक्यों को आपने बनाना सीख लिया है जहाँ पर आपको सलाह देनी हो या फिर सलाह लेनी हो, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और आई होप ये आपके लिए भी आसान रहा होगा, क्योंकि आज ये आसान ही है। और अब तक आपने देखा, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर आप देख रहे हैं और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।